नमस्कार दोस्तों। तो लीजिए अपने स्वरांजलि चैनल के माध्यम से आज मैं फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने शिवानी अर्थात गौरा पंत जी की लिखी हुई एक बड़ी ही रोचक कहानी मेरा भाई लेकर। तो आइए मिलकर आनंद उठाते हैं एक नई कहानी मेरा भाई। बेंगलुरु तब आज का बेंगलोर नहीं था। शहर के एक प्रमुख चौराहे से मुड़ती संकरी गली जिस नई बन रही बस्ती में पहुंचते ही विलीन हो जाती थी, तब उस बस्ती का नाम तब भी था शेषाद्रीपुरम। नाम आज भी वही है, पर कलेवर बदल गया है। उस सड़क का नाम था थर्ड क्रॉस रोड। कुछ मकान बन रहे थे, कुछ बन चुके थे। आज की उस गृह संकुल बस्ती में अपनी 40 वर्ष पूर्व के उस मकान को ढूंढने के लिए मुझे घंटों भटकना पड़ता था। निराश होकर लौट ही रही थी कि एक सुदर्शन नवनिर्मित देवालय की घंटा ध्वनि सुन ठिठक गई। वर्षों की जंग लगी स्मृतियों की अर्गला सहसा स्वयं खुल गई। इसी मंदिर की तो तब नींव पड़ी थी और मैंने ही उस देवभूमि में भजन गाया था। नींव डालने वाली थी हमारी प्रतिवेशनी गिरजाबाई। तेजी से कदम रखती मैं मंदिर के गर्भगृह में खड़ी हुई तो दीवार पर टंगे गिरजाबाई के आदम कद तैल चित्र पर दृष्टि गई। नीली रेशमी साड़ी, चौड़ा सुनहला किनारा, कंठ में पड़ा मंगलसूत्र, बड़ी सी कंकरेजी बिंदी, नाक के दोनों ओर चमकते हीरे की लौंग और कानों में दमदमाते हीरे के कर्णफूल। पूरा मंदिर अगरबत्ती की धूम्र रेखा से सुवासित था। सूर्यास्त हो चुका था। आरती के लिए घृत ज्योति बना रहे पुजारी की नंगी पीठ देख मुझे एक क्षण को लगा गिरजाबाई के पति राम स्वामी ही बैठे हैं। वे भी तो ऐसे ही नारायण स्वामी के भजन गाते घृत ज्योति बनाया करते थे और हमसे कहा करते थे, देखो माँ, इसे कहते हैं त्रिपुरी ज्योति। पहले तीनों ओर से बत्तियां बनाओ, फिर उन्हें एक कर दो। सुनिए, मैंने कहा। पुजारी चौंक कर मुड़ा। मैंने देखा वो तो कोई 20-22 वर्ष का तरुण पुजारी था। उसने भी आश्चर्य से मुझे देखा। यहाँ कहीं गिरजाबाई रहती थी? यह मंदिर उन्हीं का बनवाया हुआ है ना? उसने सिर हिलाकर कन्नड़ में कुछ कहा। मूर्ति के सम्मुख झुके एक भक्त ने शायद हिंदी में पूछा गया मेरा प्रश्न और कन्नड़ में दिया गया उसका उत्तर सुन लिया था। वह तो बहुत साल पहले मर गया जी, उसने कहा। उनके पति? वह तो और भी पहले मर गया। आप बहुत साल बाद बंगलुरु आया क्या? जी हाँ, 40 साल बाद। गिरजाबाई हमारी पड़ोसी थी। सुबैया को भी आप जानते होंगे, गिरजाबाई का अनाथ भतीजा जो उनके साथ ही रहता था। वह कहाँ है? सुबैया को पूछता क्या? फिर वह व्यक्ति पुजारी की ओर मुड़ रहस्यमय ढंग से कन्नड़ में कुछ कहने लगा। आप उसे नहीं जानते क्या? मैंने अधैर्य से पूछा। अम्मा, बेंगलुरु में सुबैया को कौन नहीं जानता? कितना मर्डर, रेप, बैंक रॉबरी किया उसने। कर्नाटक गवर्नमेंट 10,000 रुपया का इनाम बोला है उसे पकड़ने को। रेप, मर्डर, बैंक रॉबरी, वो दुबली पतली टांगों और स्याह चेहरे वाले रिकेटी छोकरे पर। फिर मैं बिना कुछ पूछे चुपचाप बाहर निकल आई। एक बार फिर मैंने उन साथ साथ जुड़े 4 मकानों को देखा। नया पेंट, चमकती लाल छत, हरा पेंट किया जापदारी बरामदा और खिड़कियों के नए चमचमाते शीशे, जिन्हें हम प्रत्येक रविवार को अखबार की भीगी लुगदी से रगड़ रगड़ कर साफ करते थे, जिससे उनकी शुभ्रता, पारदर्शिता, भेद गोल कमरे में धरा हमारा रोजवुड का नया नया फर्नीचर राह चलते राहगीरों को भी क्षण भर ठिठकने को बाध्य कर दे। द्वार पर चढ़ी थी प्रिमरोज की बेल, जिसके नन्हे नन्हे पीले गुलाबों की सुगंध संध्या होते ही अगरबत्ती की अवसन्न धूम्र रेखा से पूरे परिवेश को सुवासित कर देती। वह बेल हमें सुबैया ने ही लाकर दी थी। कहता था वह सर मिर्जा इस्माइल के माली से बड़ी चिरौरी कर हमारे लिए मांग लाया है। आज हमारे उसी मकान की खिड़कियों में बदसूरत टीन ठुके थे। प्रिमरोज की बेल न जाने किस अरण्य में विलीन हो गई थी। गेट टूटकर किसी बूढ़े जर्जर दांत सा नीचे लटक रहा था। काल की कुटिल गति के मनुष्य को
और वनस्पति, पेड़ पौधे, इमारत, झोपड़ी किसी को नहीं छोड़ती। इसी परिवेश में मेरे कैशोरे की कितनी सुनहली स्मृतियां दबी पड़ी थीं। तब इस मंदिर की मूर्तियां गिरजाबाई के गृह में प्रतिष्ठित थीं। लाल मोज़ेक फर्श, अगरबत्ती और बेल मोगरे की खुशबू के बीच स्थापित वेंकटेश की दिव्य मूर्ति के सम्मुख तब भी अखंड घृत ज्योत जलती थी। स्वयं गिरजाबाई का तेजोमय व्यक्तित्व भी उस पूजन गृह से मेल खाता था। गिरजाबाई और रामस्वामी निसंतान थे। कुछ वर्ष पूर्व वे गांव से अपने दूर के किसी रिश्तेदार के अनाथ पुत्र को ले आए थे। गिरजाबाई उसे ठूंस ठूंस कर खिलाती रहती, फिर भी उसकी ठूंठ सी देह पर रत्ती भर मांस की परत नहीं चढ़ी। उस पर रंग था आबनूसी स्याह। अंधेरे में कोई देख ले तो भूत भूत कह चिल्ला पड़े। उस पर एक आंख भैंगी थी, कभी कभी लगता पुतली है ही नहीं। ललाट के बीचों बीच आंख के आकार का बड़े से घाव का निशान था। यही है मेरे शिव सुबैया का तीसरा नेत्र। गुस्सा आने पर गिरजाबाई कहती, इसी से तो अभागे की सब पढ़ी रटी विद्या बह जाती है, दिमाग में कुछ टिकता ही नहीं। सचमुच बेचारा लगातार 3 वर्षों से ही क्लास में अटका पड़ा था। अरे तुम अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ती हो, गिरजाबाई कहती, छुट्टियों में घर आती हो तो इसे भी पढ़ा दिया करो, शायद तुम्हारी सोहबत ही इसे सुधार दे। दूसरे दिन से सुबैया सुबह होते न होते अपनी कॉपी किताबें ले हमसे पढ़ने आ जाता। नंगे बदन, ऊंची बंधी धोती, ललाट पर भस्म का प्रगाढ़ प्रलेप, सतर बंधी शिखा और काले स्याह चेहरे पर विद्युत बद्दी सी चमकती सफेद दंत पंक्ति। माँ कभी कभी बौखला जाती। सुबह ही सुबह इस कलूटे कन्वे का मुंह देख लिया, न जाने दिन कैसा बीतेगा। वह काना नहीं है, भैंगा है माँ, मैं अपने शिष्य का पक्ष लेती। मुझे उस पर बेहद तरस आता था। अनाथ लड़का, बुआ के यहाँ आश्रित नौकर किसी ही तो जिंदगी जी रहा है। अरे सुबैया, पानी भरा, कमरा झाड़ा, पूजा के बर्तन साफ किए, चल जल्दी कॉफी बना ला। असंख्य आदेशों की गोली दागती बुआ जब कॉफी पीकर शांत होती तब वो हमसे पढ़ने भाग आता। मेरे दोनों भाई उसे छेड़ते रहते, क्यों रे भड़भूंजे, तुझे तो पसीना भी काला आता होगा, क्यों? अरे भूतनी के, कल बनियान पहन कर आना, तेरी नंगी काली पीठ आंखों में चुभती है। वह बेचारा हिंदी समझता ही कहाँ था, पर फिर धीरे धीरे वो हिंदी भी सीख गया। हम जितने दिन गर्मी की छुट्टियों में घर रहते, वो दिन रात हमारे ही यहाँ पड़ा रहता। क्यों रे सुबैया, तुझे हमारे यहाँ इतना अच्छा क्यों लगता है रे? एक दिन मैंने पूछ ही लिया। बताऊं? उसने अपनी बड़ी बड़ी डरी सहमी आंखें उठाकर लजाकर सहसा झुका ली। बता ना, मेरी बड़ी बहन ने कहा। आप लोग सब इतना सफेद है ना, इसी से। बेचारा, अपने काले रंग के लिए वो विधाता को कभी क्षमा ही नहीं कर पाया। शायद वही कुंठा उसे एक दिन विधाता की सृष्टि का संहार करने को उकसा गई। रक्षाबंधन के दिन वो स्वयं ही एक सजीली राखी लेकर उपस्थित हो गया। हमको आप राखी धागा बांधेगा ना, इसी से हम लाया। तू क्यों लाया? भाई थोड़ी ही ना राखी लाता है, बहन उसे बांधती है। फिर पहाड़ में यानी हमारे देश में राखी दामाद और भांजे को बांधी जाती है। हमारे यहाँ भाई बहन का त्योहार है भाई दूज। उस दिन आना, हम तुझे पूड़ी पकवान खिलाकर तिलक करेंगे और तू हमें रुपया देगा। ऐसा क्या? उसका मुंह लटक गया। अच्छा चल, मैं तुझे राखी बांध दूंगी, पर अगली बार तू राखी मत लाना। भाई थोड़े ही ना राखी लाता है, बहन उसे बांधती है। मैंने उसे तिलक लगाकर राखी बांधी और मुंह में लड्डू भर दिया। आज से तू हमारा भाई बन गया सुबैया। भाई? उसकी आंखों में उल्लास की किरणें फूट उठीं। हाँ भाई, सच सच। और फिर 3 वर्षों तक वो मेरा भाई मेरे सगे भाइयों से भी पहले भाई दूज के पकवान खाने पहुंच जाता। रक्षाबंधन के दिन भी वो स्वयं राखी लेकर आ जाता। सुबह अखबार लेने हम में से कोई भी द्वार खोलता तो देखता नंगे बदन, ललाट पर भस्म पोते मेरा राखी बंद भाई देहरी पर स्वाभिमान भक्त श्वान सा बैठा है। अरे जा, तेरा कलूटा कनुआ आ गया तुझसे राखी बंधवाने। जब भी सुबह सुबह इसकी मनहूस सूरत देखी है, कुछ ना कुछ बुरी खबर ही सुनने को मिली है।
माँ भुनभुनाती, छी माँ, कनुआ क्यों कहती है उसे? वो काना नहीं भेंगा है। मैं कहती, जो भी है तो मनहूस, जा बांध राखी और दफा कर। मेरी माँ को उसका आना फूटी आंख नहीं भाता था। देखती नहीं कैसे टगर टगर चोरों की तरह ताकता है। आए दिन बेचारी गिरजाबाई चिल्लाती रहती हैं, पूजा का चढ़ावा गायब हो गया, राम स्वामी की जेब से पैसा चला गया, आखिर इसके सिवा वहाँ है ही कौन जो लेगा। देख, इसे बहुत मुंह मत लगाना, मुझे इसकी कौवे किसी टेढ़ी नज़र अच्छी नहीं लगती। मेरे हॉस्टल जाने के दिन आते तो वो उदास हो जाता, मुंह से कुछ नहीं कहता, पर जाने के दिन एक मोगरे का गजरा लेकर स्टेशन पर अवश्य उपस्थित रहता। ले आ गया तेरा भाई, मेरी बहन कहती। पिछली बार स्टेशन आया तो ट्रेन 7 घंटे लेट पहुंची थी। मैं ट्रेन से गर्दन निकाल उसके दुबले काले हाथ से पांडुवर्णी जीर्ण रुमाल को तब तक देखती रही जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो जाता। शायद 3 वर्षों तक वो निरंतर मुझसे राखी बंधवाने आता रहा। फिर उसी वर्ष मेरे पिता का देहांत हुआ और दक्षिण हमसे छूट गया। हम जब बेंगलोर से पहाड़ लौटे तो वो अपनी बुआ के साथ श्रीरंगपट्टनम की यात्रा पर गया था, और फिर वह सहसा जैसे किसी शून्य अंतरिक्ष से सहसा धूमकेतु सा प्रकट हो गया, वो भी ठीक रक्षाबंधन के दिन। इटारसी से कुछ आगे बढ़ते ही ट्रेन ने गति द्विगुणित कर दी। अंधकार गहन हो चला था। भोपाल पहुंचते पहुंचते 10 बज जाएगा सोच मैंने लपक कर बत्ती बुझा दी। पढ़ते पढ़ते ऊब गई थी। कूपे में और कोई था ही नहीं। एक धूमिल नीली बत्ती जल रही थी। सहसा खटाक से द्वार खुल गया। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। मैंने तो चिटकनी चढ़ाई थी, ये खुला कैसे? मैं बत्ती जलाती इससे पूर्व ही मैंने देखा एक मुड़े तार को भीतर डाल सधे कौशल से चिटकनी खोलने वाला एक दीर्घदेही व्यक्ति मेरे सिरहाने खड़ा है। खाकी वर्दी, सिर पर धरी तिरछी बेरा कैप, जिसने यवनिका की भांति उसका पूरा चेहरा ढांप लिया था। खबरदार जो चिल्लाई, यहीं खत्म कर दूंगा। लाओ बटुआ, घड़ी, चेन, कंगन, कान के टॉप्स भी खोल कर दे दो, नहीं तो मुझे खींचने पड़ेंगे। बेकार में खून बहाना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने एक एक कर सब चीज़ें उसे थमा दी। ऐसी परिस्थिति में व्यर्थ का दुस्साहस प्रदर्शन मुझे महंगा बैठेगा, ये मैं समझ गई, क्योंकि उसके हाथ में एक लंबा लपलपाता छुरा था। मेरी ओर बिना पीठ किए ही फिर उसने ऊपर के बर्थ पर धरा मेरा सूटकेस इस सहज भंगिमा से उठा लिया जैसे उसी का हो, और गंतव्य स्टेशन आने पर वो अपना ही सामान लेकर उतर रहा हो। सुनो, मैंने न जाने कैसे साहस जुटाकर कहा, तुम सब ले जा सकते हो, पर सूटकेस में मेरा पासपोर्ट है। मुझे परसों रात की फ्लाइट से सैद्धांतिक रूप से बीमार किसी को देखने लंदन जाना है। तुम ये ले जाओगे तो इतनी जल्दी दूसरा पासपोर्ट नहीं बना पाऊंगी। मैं सहसा अपनी रुलाई नहीं रोक पाई। बस बस, रोना नहीं, मुझे औरतों की रुलाई से बड़ी घबराहट होती है। लाओ चाबी, पासपोर्ट निकाल दूं। सूटकेस खोल उसने ऊपर ही धरा पासपोर्ट निकाला। बिना खोले ही थमा जाता तो अच्छा था, पर न जाने क्या सोच उसने पासपोर्ट खोला। बड़ी देर तक देखता रहा। फिर सूटकेस खुला ही छोड़ उसने बत्ती जला दी। मैंने भी अब तक उसका चेहरा नहीं देखा था। बत्ती जली तो मैंने अचकचा कर उसे देखा और उसने मुझे। हम दोनों कितने ही बदल गए हों। राखी के क्षीण सूत्र ने ही शायद एक साथ हम दोनों को किसी फिल्मी फ्लैशबैक की तत्परता से एक बार फिर शेषाद्रीपुरम की उस नई बस्ती में खड़ा कर दिया। सुबैया, तुम सुबैया हो ना? उसने टोपी उतार कर बर्थ पर शायद इसीलिए पटकी कि मैं उसका चेहरा ठीक से देख उसे पहचान लूं। ललाट के बीचों बीच उसका तीसरा नेत्र उसकी दुष्कीर्ति की भांति जैसे और फैल गया था। यही तो है मेरे शिव सुबैया का तीसरा नेत्र। इसी से तो अभागे की सारी पढ़ी पढ़ाई विद्या बहकर निकल जाती है। दिमाग में कुछ टिकता ही नहीं। जैसे गिरजाबाई कमर पर हाथ धरे उसे कोस रही थीं। आज इतने बरस में तुमसे मिला, वो भी ठीक रक्षाबंधन के दिन। तुम पासपोर्ट नहीं मांगता तो हमसे आज कितना बड़ा पाप हो जाता। इससे भी बड़ा पाप नहीं कर चुके क्या? सुना है तुम बहुत नाम कमा चुके हो। 10,000 का इनाम है तुम्हारे सिर का। मेरा स्वर शायद कुछ अधिक तीखा हो गया। वह खिसिया गया। माँ कहाँ है? बड़े भाई कहाँ हैं? तुम्हारा हस्बैंड किधर है?
जिन सबकी कुशल वो पूछ रहा था वे सब एक एक कर सांसारिक कुशलक्षेम की परिधि से बहुत दूर जा चुके थे। फिर सकपकाकर उसने पूछा, तुमने शादी तो बनाया ना? मैं चुप रही। सहसा वह चौकन्ना होकर सतर हो गया। गाड़ी की गति कुछ धीमी हो रही थी। किसी आसन्न प्राय स्टेशन की बत्तियां सुदूर अरण्य से में जुगनू सी चमकने लगी। मैं चलूं? राखी नहीं बांधेगा? सहसा उसका स्वर कोमल धैवत पर उतर आया। नहीं, कोई बात नहीं। मैं तुमको हमेशा रक्षाबंधन पर 1 रुपया देता था, याद है ना? उसे भी शायद बुआ के मंदिर से चुरा कर लाते होगे, मैंने तीखे स्वर में कहा। ठीक पकड़ा तुम, उसने बेहाई से हंसकर बटुआ खोला। लो, न जाने कितने नोट निकालकर उसने मेरी ओर बढ़ा दिए। मैं तुम्हारा रुपया अब लेना तो दूर, छूना भी नहीं चाहती। ओह, हम समझ गया, कोई बात नहीं। तुम राखी नहीं बांधा, पर हमको लगता है तुम राखी बांध दिया। और वो टोपी पहन तीर सा निकल गया। मैं कुछ देर तक उठ ही नहीं पाई। जब बड़ी चेष्टा से खुला सूटकेस बंद किया करने के लिए उठी तो मेरे दोनों पैर कांप रहे थे। वो लेकर चला जाता तो? मूर्ख की भांति पूरे 5,000 कैश लेकर जा रही थी। ट्रेवलर्स चेक बनाने का समय ही नहीं मिला था। उस पर पासपोर्ट, कुल देवताओं की पोटली, 4 तोले के कंगन, घड़ी, हीरे की अंगूठी, कैसा बचाया वर्षों पूर्व बांधी गई राखी की डोर ने। पर तभी देखा चलते चलते मेरा वह हतभागा भाई मुझे मात दे ही गया था। अपना वॉलेट मेरे सूटकेस में वैसे ही धर गया था। 100 पाउंडों की मोटी गड्डी, डॉलर, दीनार, फ्रैंक से भरा बटुआ, बकरा खाए अजदहे के पेट सा फूला था। न जाने किस विदेशी यात्री की जेब कतर वह उसे तिड़ी कर लाया था। निखालिस इंग्लिश के लेदर बटुए पर लिखा था, मेड इन ग्रेट ब्रिटेन। किंतु उसने न नाम धाम है न अता पता। अब कहाँ ढूंढे इसके स्वामी को और किसे लौटाऊं? सोचती हूँ कभी फिर तिरुपति गई तो वहां के दान पात्र में ही इसे डालाऊंगी। सुना है वहां संसार भर के महापातकी अपनी पाप की कमाई उड़ेल जाते हैं और उनका समस्त कलुष धुल जाता है। राखी तो उसे नहीं बांध पाई, पर इतना तो कर ही सकती हूँ जिसे अब मैं नहीं ढूंढ पाऊंगी। मेरे उस राखी बंद भाई को शायद दयालु वेंकटेश्वर स्वयं एक दिन मुश्कें बांध अपने दरबार में बुला भेजे और वो अभागा उनके चरणों में गिर कर कह सके, पापो अहम पाप कर्मो अहम पापात्मा पाप संभवम त्राहि माम मुंडरीकाक्षम सर्व पाप हरो हरि। धन्यवाद। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी सुनाई कहानी कैसी लगती है। आशा है आप त्रुटियों को क्षमा करेंगे और हमेशा की तरह मेरा उत्साह वर्धन करेंगे। धन्यवाद।